हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली भारत ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाने के ऊपर जो स्टेटमेंट दिए हैं, तो भारत ने उस स्टेटमेंट को जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो पूरा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट को फिर से जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात हो रही है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो अपने इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने जो स्टेटमेंट दी है बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 के अगस्त में भारत ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आर्टिकल 370 हटाया था उसके ऊपर एक वर्डिक्ट दिया है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस वर्डिक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में बोला है कि ये एक इलीगल और यूनिलेटरल मेजर है जो इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो दिया था, तो ये जो है उसको भारत ने उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है। तो इसका मेन पर्पस देखिए, ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और उनके कलेक्टिव वॉइस को मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कंबाइन करके आगे बढ़ाना है यहाँ पे। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1969 में। तो एक्चुअली जब क्रिमिनल जो इफेक्ट हुई थी ऑल अक्सा मॉस्क जो है जो जेरूसलम में थी, तो उसके ऊपर जब भी अटैक हुई थी, क्रिमिनल अटैक, तो उसके बाद जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसका सेक्रेटरी जो है जद्दा सऊदी अरेबिया में। टोटल 57 यहाँ पे नेशन से, और भारत जो है यहाँ पे एक पार्ट नहीं है। तो पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं जिस भी देश में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे लगभग 57 मेंबर स्टेट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में मौजूद है। तो इसकी फॉर्मेशन 1969 में हुई थी और फाउंडिंग मेंबर्स 30 थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370 क्या है। तो देखिए आर्टिकल 370 किस तरीके से हटाया गया था, इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर लेते हैं। इन एन नटशेल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि देखिए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब स्टार्ट किए गए थे जो कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा, तब आर्टिकल 370 के हिसाब से ये किया गया था कि जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस मिलेगी, यहाँ पे एक स्पेशल जो सिटीजनशिप होगी, अलग फ्लैग होगी, यहाँ पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और बहुत सारे रूल जो सेंटर के जो है जम्मू कश्मीर में अप्लाइड नहीं होगी। तो देखिए एक्चुअली 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर के लिए स्टार्ट हुई थी अलग से, जिसने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो गई। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही पावर था कि जो आर्टिकल 370 हटा सके। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हट गई तो ये सोचने लगा कि आर्टिकल 370 ये एब्सोल्यूट हो गई, इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आर्टिकल 370 का जो पावर है, ये पावर जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दिया गया था। तो बाद में क्या हुआ, एक्चुअली 2018 में जो जम्मू कश्मीर में जब कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुआ बीजेपी के साथ, तो ये कुछ ही दिनों के बाद जो है ये टूट गई थी। तो उस टाइम जो है गवर्नर रूल जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया था। तो एक्चुअली एक चीज क्या है यहाँ पे कि जब 2019 के अगस्त के महीने में जब लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो एक जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने की जो प्रैक्टिस, जो एक स्टेप लिया गया था, उसमें गवर्नर की यहाँ पे जो एसेंट मिल गई और ये हट गया। तो ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एक मूव है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी है।
तो यहाँ पे देखिए स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को उसको हटा दिया गया है और कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है कि ये जिस तरीके से हटाया गया है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से कंप्लीटली वैलिड बताया है। लेकिन यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट मेंशन किया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड और इलेक्शंस कंडक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को फिर से लाना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 370 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दोनों में अलग अलग पॉइंट है, स्टेटहुड को वापस करने की बात की जा रही है। और दूसरी बात कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन फिर से जो है शुरू होनी चाहिए। तो देखिए इस फैसले पे टोटल 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी और उनमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो लीड कर रहे थे, और जो जस्टिस कॉल जो है उन्होंने अपने कॉन्करिंग ओपिनियन में ये सजेशन दिया कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो है उसको एस्टैब्लिश करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। तो ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन क्या करेगी कि उस जगह में जो भी ह्यूमन राइट कंसर्न है, जो भी ग्रेवियंसेस है, उसके ऊपर काम करना है। कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रेवियंसेस आए थे कि लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है, जो भी उसके गवर्नेंस इश्यूज हो उसको ये कमीशन जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 2 पॉइंट को डिस्कस किया। पहला पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था एक्चुअली, और उस वर्डिक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने जो स्टेटमेंट दिया उसको इंडियन गवर्नमेंट इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट है, लेकिन ये रिलेटेड है, तो आपको इसको जानना चाहिए। और देखिए ऐसे मूव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसकी सिग्निफिकेंस को आपको समझना होगा कि किस तरीके से, किस बेसिस के ऊपर ये मूव दिए गए हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो स्टेटमेंट ने जो दिया था उसको भारत ने रिजेक्ट किया है। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।